नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है बिहार पुलिस जो भवन निर्माण है ना, उसमें जो है एक बहुत ही अच्छी भर्ती को लेकर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ इसका जो आवेदन फॉर्म है ना उसको भी शुरू कर दिया गया है। इसमें जो है 3 प्रकार के अलग अलग पोस्ट है जिसके लिए आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे जो है फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, कितना जो है मानदेय आपको दिया जाएगा और साथ ही साथ ये भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा इसको जारी किया है। इसमें देखेंगे संविदा के आधार पे भर्ती को लेकर जो है विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें देखेंगे तो 3 प्रकार के जो है अलग अलग पोस्ट पे भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है, कैसे आवेदन करना है, किस तरह से जो है आपका सिलेक्शन वगैरह वगैरह होने वाला है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि प्रमंडलीय लेखापाल की भर्ती है, यानी कि जो भी प्रमंडल स्तर होता है उस पे अकाउंटेंट की पोस्ट है। ठीक है, 1 पदों पे भर्ती होने वाली है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट रखे गए हैं। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने बीकॉम कर लिया हुआ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स कर लिया हुआ है और साथ में ACAI से CA इंटर की परीक्षा पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। बाकी आर्टिकलशिप के 3 वर्षों का कार्य अनुभव आपके पास है, जो कि सरकारी उपक्रम में हो सकता है, लोक उपक्रम में हो सकता है, तो आपको वरीयता यहाँ पे दी जाए, तो इसका एक क्वालिफिकेशन हो। बाकी हम मानदेय की बात करें तो आपको जो है 40,000 रुपया महीना यहाँ पे आपका मानदेय मिलेगा। दूसरा जो इसमें पोस्ट है ना, वाणिज्य लेखापाल का पोस्ट है। पद की संख्या 2 है। 1 पोस्ट अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है और 1 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए है, यानी कि 2 पदों पे भर्ती निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीकॉम कर लिया हुआ है, ACAI से CA इंटर की परीक्षा पास किया है, आर्टिकलशिप के 3 वर्षों का कार्य अनुभव है, जो कि सरकारी उपक्रम लोक उपक्रम में कार्य करने का अनुभव है, उसको वरीयता यहाँ पे दी जाएगी, यानी कि सबसे पहले इनका जॉब होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पोस्ट है, दोनों पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। तो आप दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको 40,000 रुपया तक ही मानदेय मिलेगा। बाकी जो तीसरा पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक यानी कि क्लर्क का है। तो पद की संख्या की बात करें तो इस 10 पोस्ट है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो अनुसूचित जाति के 2 पोस्ट है, जिसमें से 1 पोस्ट अनुसूचित जाति के महिला के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पोस्ट है और जो भी अनरिजर्व्ड होते हैं उनका 6 पोस्ट है, जिसमें से 2 पोस्ट अनरिजर्व्ड कोटि की महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से 10 पदों पे भर्ती निकाली गई है, तो इसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बीकॉम कर लिया हुआ है, यानी कि वाणिज्य में आपने स्नातक कर लिया हुआ है, टैली और MS ऑफिस का कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है, जो कि सरकारी उपक्रम लोक उपक्रम में कार्य करने का अनुभव है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 पोस्ट आपको बताया, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं, इच्छुक हैं, योग्य हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम सैलरी की बात करें तो वही आपका 27,500 रुपये यहाँ पे सैलरी देखने को मिली। उम्र सीमा की हम बात कर लेते हैं तो देखिए, कम से कम आपका जो उम्र है ना वो 21 वर्ष होनी चाहिए 1/11/2024 को। ठीक है, कम से कम 21 वर्ष। अधिकतम की हम बात करें तो अगर आप अनरिजर्व्ड के सामान्य यानी कि जो भी जनरल होते हैं तो उनका 37 वर्ष, जो भी यहाँ पे आरक्षित वर्ग की महिलाएं होती है उनका 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष, SC/ST के महिला के लिए 42 वर्ष उम्र यहाँ पे अपर रखे गए हैं। बाकी बताया गया है कि राज्य के मूल वासियों को आरक्षण का लाभ दे होगा, यानी कि अगर आप बिहार से हैं तो ही आप रिजर्वेशन का जो लाभ है वो ले। अन्य जानकारी में उन्होंने बताया हुआ है कैसे जो है फॉर्म को भरना है, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप EWS है तो जो भी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगाना। अब इसमें जो भी लोग फॉर्म को भरेगा उसका जो है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी अंत परीक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन जो है अंत परीक्षा के माध्यम से ही आपका कराई जाएगी। तो आपके मेल ID पे या फिर निगम का जो भी वेबसाइट है ना वहां पे इसका सूचना दी जाएगी। ठीक है, बताया गया है कि आवश्यकता अनुसार दक्षता या कार्य दक्षता के आधार पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है, यानी कि आपका जो भर्ती होगी ना 1 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, हालांकि ऊपर देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए ही आपका भर्ती यहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड में ली जाएगी, लेकिन अगर आप काम करते हैं संतोषजनक पाए जाते हैं तो फिर आपका इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है,
फिलहाल 1 वर्ष के लिए ही आपको काम करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जाएगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि अंत परीक्षा के समय अभ्यर्थी जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि जब आपका अंत परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा शॉर्टलिस्टेड होने के बाद, तो जो भी अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है, अत्यंत कोई आवश्यक प्रमाण पत्र है, उसका मूल प्रति अपने साथ रखेंगे, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर आपको जाने होंगे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि संविदा के आधार पे नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, यानी कि आपका सरकारी जॉब नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप संविदा के आधार पे ही काम करेंगे। ठीक है, बाकी बताया गया है कि भर्ती जो है जैसे कि मान लीजिए आप इस भर्ती के माध्यम से भर्ती होते हैं तो इसका उनकी अवधि विस्तार नहीं की जा सकती है, संविदा की अवधि समाप्ति के पूर्व उनकी जो अवधि है वो विस्तार नहीं की जा सकती है और नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे बोला गया है। अंत परीक्षा के लिए किसी प्रकार की कोई भी यात्रा भत्ता भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे अंत परीक्षा के लिए तो कोई भी आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए फॉर्म को भरना चाहते हैं, इच्छुक हैं, योग्य हैं तो आपको जो है बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड आपको फॉर्म को भरना होगा। आप चाहे तो हाथों हाथ जमा कर सकते हैं, नहीं तो बाई पोस्ट भी अपने एप्लीकेशन को भर के भेज सकते। अब इसमें जो भी लोग फॉर्म को भरेगा, अगर वो SC ST से आता है, ठीक है, तो उसको 250 रुपए का जो DD है बनवा कर देना होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई इसके अदर कैटेगरी से आता है तो उसको 500 रुपए का जो DD है किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बनाना होगा, जो कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पक्ष में आप जाएंगे DD बनवाने ना, तो वहां पे बैंक पूछेगा, फॉर्म में पूछता है कि किसके फेवर में बनवाना है, तो आपको जो है इनके फेवर में बनवा कर, ठीक है, आपको भेजना होगा, ये बताया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नीचे आइएगा तो इन्होंने फॉर्म दिया हुआ है जिसको आपको भरना है। सबसे पहले तो एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखना है, उनके फादर या फिर हस्बैंड का नेम, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बतानी है, डेट ऑफ बर्थ 1/11/2024 को आपका उम्र कितना हो रहा है, यहाँ पे एक फोटो लगाएंगे और इस पे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल ID, कैटेगरी बताएंगे, जो भी आपका एड्रेस है परमानेंट प्रेजेंट वो आप यहाँ पे पिन कोड के साथ लिखेंगे। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आपने जो भी क्वालिफिकेशन फुलफिल किया हुआ है, जैसे सबसे पहले मैट्रिक, इंटरमीडिएट, फिर स्नातक आपने किया हुआ है, बीकॉम वगैरह वगैरह, उसकी जानकारी भरेंगे। अगर उसके बाद आपने PG किया हुआ है तो अपनी जो भी क्वालिफिकेशन की हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे बता देनी होगी कि उसका कॉलेज, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, परसेंटेज कितना है, ईयर्स ऑफ पासिंग कब है। रिमार्क में कुछ देना चाहते हैं तो रिमार्क में भी दे सकते हैं। बाकी देखेंगे अगर आपके पास जो अनुभव है, अनुभव की जानकारी देना चाहते हैं तो उसकी जानकारी बता सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट और कौन से एड्रेस पे आपने काम किया हुआ है, कौन से काम किया हुआ है, कब से लेकर कब तक काम किया हुआ है, फील्ड का एक्सपीरियंस कितना है, और रिमार्क कोई देना चाहते हैं तो वो दे सकते। बाकी आपके पास अदर कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास ये भी क्वालिफिकेशन है, मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपके पास होगा तो, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे उसको यहाँ पे लिखना होगा कि आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। ठीक है, बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे आधार नंबर और जो भी आप DD बनवाएंगे उसका जो भी डिटेल्स यहाँ बताएंगे, कौन से बैंक के बनवाया हुआ है, ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह क्या है वो यहाँ पे बताएं। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो भी प्लेस है, सिग्नेचर है, डेट और यहाँ पे फुल नेम लिखकर, और बताया गया है कि इसमें अटैच सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएंगे। और एक्स्ट्रा जो है 2 फोटोग्राफ भी आपको बाई पोस्ट या फिर हाथों हाथ देंगे तो वहाँ पे इन्वॉल्व में आपको भर के भेजना होगा। ठीक है, अब कहाँ भेजना है तो बताया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके द्वारा जानकारी दिया गया है कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, योग्यता अनुभव से संबंधित दस्तावेज जैसे कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो भी आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीकॉम अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगानी होगी, सबका फोटोकॉपी, जाति भी आपका लगाना है, निवास लगाना है, अगर आप EWS से आते हैं तो प्रमाण पत्र लगाएंगे, अनुभव आपके पास है तो उसका प्रमाण पत्र, और भी कोई आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जिसको आप देना चाहते हैं उसको लगाएंगे, जो कि पठनीय होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए, और सब पे जो है सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। ठीक है, विहित प्रपत्र जो निगम के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, जैसे कि मैंने आपको दिखा रहा है, ये वहीं से हमने डाउनलोड किया हुआ है, बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। आवेदन जो है दिनांक 12/11/2024 के अपराह्न 5 बजे तक पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कौटिल्य नगर पटना 14 के जो कार्यालय है ना उसमें बाई पोस्ट या फिर इन पर्सन हैंड टू हैंड जाकर समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर इस डेट के बाद आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड होता है तो उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, या फिर किसी प्रकार की कोई गलत जानकारी देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, आपने पूरी जानकारी को देखा। बाकी आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिहार पुलिस भवन निर्माण के ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, यहाँ पे कैरियर का बटन मिलता है जिसपे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे फर्स्ट में जो यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, देख सकते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट, कमर्शियल अकाउंटेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब होने वाला है, तो इस पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी के साथ इसका एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिलेगा जिसको आप यहाँ पे भर के अप्लाई कर
सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि बिहार पुलिस जो भवन निर्माण में भर्ती निकाली गई है 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट पे, उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी कोई भी आपको फर्दर अपडेट चाहिए तो आप उमेश टॉक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अभी तक आपने टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है उससे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए।